नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मीणा फिर से हाजिर आपके सामने। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो? दोस्तों 4-5 दिन से रेगुलर क्लासें नहीं हो पाई थी। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, फादर की तबीयत खराब हो गई थी, उनके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी दोस्तों, इसलिए आपके लिए रेगुलर क्लास नहीं दे पाया। अब रेगुलर क्लास में आएगी अपनी, तो आप सभी जुड़ जाओ। जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब जुड़ जाओ और आपके लिए एकदम शानदार क्लास लेके आए हैं। एक अच्छा टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, और इस टॉपिक में आपको मजा आ जाएगा और एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन है पूछा जाता है। तो सभी शेयर कर दो, शेयर कर दो। एक तो यार तुम शेयर भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। अगर तुम शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, फिर आगे की क्लासें कैसे हो पाएगी? तो अगर आगे की क्लासें देखनी है आपको, तो आप शेयर कर दिया करो दोस्तों, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया करो। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आज भी बुखार आ रहा है मेरे, फिर भी आप लोगों के लिए क्लास लेके आया हूँ दोस्तों, है ना। मैं इतना कर रहा हूँ तो आप भी इतना कीजिए। सब जुड़ जाओ, सब जुड़ जाओ, जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। वेरी गुड, शाबाश। सब जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ दोस्तों। ठीक है, शेयर कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, तो अब देखो, बुक्स इन प्रिंट बहुत अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो इसके ऑथर की बात करें, ऑथर की बात करें तो कौन है? आर बाउकर। ऑथर कौन है? आर बाउकर इसका क्या है? ऑथर है। ठीक है, याद रह जाएगा। ऑथर कौन है? आर बाउकर। याद रह जाएगा सबको? अरे कमेंट करके बताओ, सबको याद रह जाएगा? चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। इसके अलावा मैं इसके पब्लिशर की बात करूंगा। पब्लिशर, इसके पब्लिशर की बात करूंगा। और पब्लिशर कौन है इसका? देखो, ऑथर आर बाउकर कंपनी, है ना। और पब्लिशर भी कौन है? आर बाउकर। ठीक है, कहा पब्लिशर कौन है? आर बाउकर। आर बाउकर पब्लिशर भी कौन है दोस्तों? आर बाउकर क्या है? पब्लिशर है। कहां से प्रकाशित होती हैं? न्यूयॉर्क से। कहां से होती हैं? न्यूयॉर्क से। याद रह जाएगी सबको, न्यूयॉर्क से ये क्या होती हैं? प्रकाशित होती हैं। सॉरी, ये नहीं, आर बाउकर कहां की कंपनी है? न्यूयॉर्क की कंपनी है। ठीक है, ये क्या करती है? इस बुक प्रिंट को पब्लिश करती है, यानी प्रकाशित करती है। आर बाउकर न्यूयॉर्क से। इसके संस्थापक की बात करूंगा तो संस्थापक कौन है इसके? फ्रेडरिक लियोपोल्ड। इसको स्थापित करने वाले फ्रेडरिक लियोपोल्ड। ठीक है, आर बाउकर को कहा की है? न्यूयॉर्क की फ्रेडरिक लियोपोल्ड। और आर बाउकर कब स्थापित की गई? स्थापित आर बाउकर ये स्थापित की गई 1868। कब की गई? 1868 में। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बुक्स इन प्रिंट का जो पब्लिशर कौन है? आर बाउकर। क्या है? आर बाउकर कहां की है? न्यूयॉर्क की। इसके संस्थापक फ्रेडरिक लियोपोल्ड और स्थापित किया गया 1868 में। याद रह जाएगा, 1868 में। आगे मैं बात करूंगा बुक्स इन प्रिंट की। बुक्स इन प्रिंट का जो प्रथम संस्करण है, प्रथम संस्करण कब प्रकाशित किया गया? प्रथम संस्करण, और प्रथम जो संस्करण आया था दोस्तों, ये आया था 1948 में। कब आया था? 1948 में। कब आया था? 1948 में यह संस्करण आया था। प्रथम संस्करण 1948 में बुक्स इन प्रिंट का। याद रह जाएगा। और किस रूप में आया?
किस रूप में आया? वार्षिक रूप में। किस रूप में आया दोस्तों? वार्षिक रूप में प्रकाशित किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। प्रथम संस्करण 1948 में। किस रूप में? वार्षिक रूप में। और इसके अलावा अगर भाषा पूछ ले तो कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा। कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा में क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। तो याद रह जाएगा आपको, सबको याद रह जाएगा। अरे कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। ठीक है, वार्षिक अंग्रेजी भाषा में। और आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किस प्रकार की ग्रंथ सूची है, तो आप सबका आंसर आना चाहिए व्यापारिक ग्रंथ सूची। किस प्रकार की है? व्यापारिक। किस प्रकार की ग्रंथ सूची है? व्यापारिक ग्रंथ सूची है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा बुक्स इन प्रिंट है, तो आपके सबके आंसर आने चाहिए किस प्रकार की? व्यापारिक ग्रंथ सूची। और किस भाषा में है दोस्तों? अंग्रेजी भाषा में। किस रूप में होती है? वार्षिक रूप में प्रकाशित होती है। तो ये चीजें आपको कंप्लीट याद रहेगी नहीं रहेगी? कमेंट करके बताओ। और दोस्तों शेयर भी कर दो यार, शेयर कर दो। शेयर ही तो मांगता हूं, लाइक ही तो मांगता हूं आप लोगों से। शेयर करो, लाइक करो और ईमानदारी से पढ़ाई करो। कोई भी आपके सिलेक्शन को नहीं रोक पा रहा और आप लाइब्रेरियन बन गए। बोल दिया मैंने कि बन गए। ईमानदारी से 50 दिन है आपके पास, 50 दिन में करो या मरो। बस ये सोच लेना और लक्ष्य की ओर आपको क्या चलाना है? तीर चलाना है और वहीं पर आपका तीर लगना चाहिए दोस्तों। और लाइब्रेरियन बनने के बाद तो बढ़िया शानदार तरीके से ये बन गए लाइब्रेरियन। शानदार बेल्ट वेट लगा लोगों के, एकदम जमजमा के, चश्मा वश्मा लगा के आराम से जाओगे और गाड़ी ले लेना बढ़िया शानदार, है ना। और सुनो, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, 23,000 ही मिलेंगे। बड़ी गाड़ी मत लेना, नहीं तो किस्तें देने में रह जाओगे। तेल कौन भरवाएगा? छोटी मोटी ले लेना अभी तो, है ना दोस्तों। अब बड़ी लेना, पैसा ज्यादा है तो बड़ी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे आईडी से तो हवाई जहाज लो आप, मेरी तरफ से तो हवाई जहाज लो और आराम से लाइब्रेरियन बन के मस्त नौकरी शानदार। चोरा आए तो किताब दे दो, नहीं आए तो जय राम जी की, ठीक है। और जो तैयारी करना चाहता है लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी कर लो, ठीक है। और एक और सूचना देना चाहूंगा आपके लिए, राजस्थान जीके की डिमांड है, स्टूडेंट के भी कॉल आ रहे हैं। तो आप बताओ कि वीडियो क्लास लाई जाए या टेट सीरीज लाई जाए, है ना। ये आप पर डिपेंड करेगा दोस्तों। कुलदीप जहांगीर सर अभी अपने यूट्यूब चैनल पर चल रहे हैं। अगर आप चाहते हो उनसे पढ़ना, आने वाले स्टार है जीके के, अगर उनसे पढ़ना चाहते हो दोस्तों, विश्वास दिलाता हूं उनके द्वारा जो जानकारी दी जाएगी वो आपके एग्जाम में जरूर मिलेगी, जिसमें आपको उनके द्वारा पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की व्याख्या सहित जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। 50 दिन के अंदर आपका कोर्स करा देंगे, मगर लाइव संख्या ज्यादा रहनी चाहिए उनकी। 100-150 तो लाइव आने चाहिए, जब उनको भी मजा आएगा। 15-20 में काम नहीं चलेगा। 5 दिन उनका डेमो दूंगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को पसंद आए तो रेगुलर चलाऊंगा, लाइव नहीं आए ना तो 5 दिन में बंद कर दूंगा क्लास में। यह आप पर डिपेंड करता है। 100-150 तो लाइव चलने चाहिए उनकी क्लास में, जब भी मजा है। पूरी व्याख्या से डिटेल बताएंगे आपके लिए, ऑलराउंडर मान के चलो आप एकदम, ठीक है ना। तो बढ़िया पढ़ते रहो शानदार तरीके से। देखो, व्यापारिक ग्रंथ सूची है, इसके अलावा इनका व्यवस्थापन, वर्णानुक्रम,
किस क्रम में? वर्णानुक्रम व्यवस्था पर। अरेंजमेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अरेंजमेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और जो प्रविष्टियों का निर्माण किया जाता है वो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा किया जाता है? कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। लॉकडाउन में बाल ही बहुत बड़े हुए यार, बाबा बन गए, दाढ़ी आ गए, बाल बड़े हो गए, क्या करें? नाई के पास जाए तो यार डर लगता है। और नाई क्या होता है, वो एक ही रुमाल से उससे क्या बनाएगा? दाढ़ी बनाएगा सबकी, वो रख देगा यहाँ पर और उससे ही यूं फूस देगा, यूं फूस देता है नाई, ठीक है, और उससे ही यूं नाक से भी यूं कर देता है, यूं फूस के पूरे मुंह के फिर फूस देता है। ये कैसा नाई है भाई? और वही तौलिया दूसरा कस्टमर आया, फिर यूं फूस के यूं करके और यूं फूस दिया, सबके फूस दिया, सबके कोरोना कर दिया। हमारे बूंदी में तो ऐसे ही कोरोना हुआ है, वो एक ही रुमाल जो तौलिया है ना, पूछ पूछ के सबकी नाकें रगड़ दी और सबके कोरोना कर दिया। 10 के कोरोना हो गया। तो ध्यान से जाना, अगर जाओ तो अब मत जाना, आप तो मत जाना, घर पे बुला लेना नाई को। वरना एक बात बताऊं, सीरियस बात आपके प्रॉफिट की, मशीन आती है ट्रिमर, गंजी कर लो, कोरोना से बच जाओ, गंजी कर लो, कहीं मत जाओ, उड़ा दो। मैं तो नहीं कर सकता यार, मैं पढ़ाने आता हूँ बोर्ड में, अच्छा नहीं लगूंगा, ठीक है, मैं तो आपको दिखता हूँ और आप थोड़ी दिखते हो मेरे को, है ना? गंजी करवा लो। आगे मैं बात करूंगा, ये स्क्रीनशॉट ले लो। इस स्रोत में अमेरिका में प्रकाशित विद्वत किशोरों साहित्य, इस स्रोत में अमेरिका में प्रकाशित विद्वत किशोरों साहित्य भी कौन सा? बाल साहित्य, बाल साहित्य व अन्य पुस्तकें। इस स्रोत में क्या होता है दोस्तों? अमेरिका में प्रकाशित विद्वत किशोरों वो बाल साहित्य व अन्य पुस्तकें शामिल की जाती, ठीक है? नहीं जाओगे ना कटिंग कराने तो, हाँ, ट्रिमर आना है और ले आओ और खुद ही ले लो, ठीक है, खुद ही कर दो, यूं करके एकदम सीधा कर दो, पूरी एकदम शानदार आ जाएगी, मस्त वाली, है ना? और बालों से क्या है ना, बाल ठीक नहीं रहते, एकदम साफ करवा दो आप। इस स्रोत में अमेरिका में प्रकाशित विद्वत किशोरों बाल साहित्य और अन्य पुस्तकें शामिल की जाती हैं। इसके अलावा इसमें जो आधार सामग्री का प्रस्तुतिकरण, आधार सामग्री का जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? R.R. बाउकर के द्वारा। किसके द्वारा? R.R. बाउकर के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाता है। किसका? आधार सामग्री। आ रहा है सबको समझ में? सबको आ रहा है ना? लाइव बन जाओगे 50 दिन है, आज से जो पढ़ेगा ना 100 क्वेश्चन रटने लग जाओ। कैसे नहीं पढ़ोगे? कौन रोकता है आपको लाइब्रेरी बनने से?
बनोगे लाइब्रेरियन आप। अरे बनोगे ना, जवाब दो। देखिए जो कौन कौन जवाब देता है, जो जवाब देगा वो बनेगा, जो जवाब देगा वो बनेगा लाइब्रेरियन। देख किसके जवाब आते हैं। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, वाह इतना लाइब्रेरियन सबको बढ़ना है, क्या बात है, मजा मजा आ रहा है सबको। हाँ बढ़ना है, मेहनत करो बन जाओगे। मेहनत एक ऐसी चीज है सब कुछ करवा देती है। अपन ने जो सोच नहीं रखा है वो भी अपन कर देते हैं मेहनत के बल। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है 50 दिन के अंदर क्या करना है। 50 दिन आपके पास है। आधार सामग्री का प्रस्तुतिकरण आर बावकर द्वारा किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी बिब्लियोग्राफी इंफॉर्मेशन, बिब्लियोग्राफी इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है आधार सामग्री प्रस्तुतिकरण को, बिब्लियोग्राफी इंफॉर्मेशन पब्लिक सिस्टम कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बिब्लियोग्राफी इंफॉर्मेशन पब्लिक सिस्टम किससे संबंधित है, तो आपका आंसर आना चाहिए बुक्स इन प्रिंट। क्या आना चाहिए, बुक्स इन प्रिंट। बुक्स इन प्रिंट का प्रथम संस्करण 1948 में आया। इसके अलावा बुक्स इन प्रिंट के 73 संस्करण आ चुके हैं, 73 2020 21, ठीक है 73। वार्षिक रूप में आती है, अंग्रेजी भाषा में प्रकार व्यापारिक, ये तो याद रखना, व्यापारिक बुक्स इन प्रिंट, व्यापारिक और वर्णानुक्रम 73 संस्करण। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो। सबने ले लिया स्क्रीनशॉट। आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, सब कमेंट करो, शेयर करो भैया। आज शेयर नहीं किया ना तो कल क्लास भूल जाना आप। शेयर करने में क्या जाता है, मैं बीमार हूं तभी आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूं। आप तो शेयर ही कर दो यार, लाइक कर दो। जितने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ते हैं तो मजा आता है पढ़ाने का, ठीक है। तो आज के लिए अगर समझ में आया हो तो अच्छे कमेंट कर दीजिए ताकि अच्छा लगे मेरे को। और मैं भी यही दुआ करता हूं भगवान से, जो मेहनत कर रहा है ईमानदारी से रेगुलर क्लास ले रहा है उसका सिलेक्शन जरूर होगा। मेरी ये दुआ है, भगवान से प्रार्थना करता हूं आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, निश्चिंत रहो हो जाएगा। कोई इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल में भी लिखा होता है आई एम पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो राम राम, शुभ रात्रि।